गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज अपन शुरू करने वाले हैं पहला जो टॉपिक है अपने अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात आज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला शब्द जो आता है अनुपात समानुपात, तो पहला शब्द अनुपात है। तो हमें ध्यान होना चाहिए अनुपात का मतलब क्या है, ये बताता क्या है। अनुपात का मतलब होता है किन्हीं भी दो या दो से अधिक राशियों के मध्य एक निश्चित संबंध। जैसे मैंने कहा ए और बी, इनमें एक संबंध है 1:2। इसका मतलब ये जो संबंध दिया है कि b ए से दुगुना है, b ए से क्या है, दुगुना संबंध है। संबंध को दर्शाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, अनुपात का। अब एक चीज देखो, यहां हम कहें कि अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, डबल यानी 8। ये अगर 6 होता तो ये डबल कितना होता, 12। यानी एक निश्चित संबंध दिया है हमने कि b है वो a से दुगुना है, और संबंध को ही क्या कहा जाता है, अनुपात। इसकी कोई इकाई नहीं होती। इकाई क्यों नहीं होती वो देखना। अब अपन बात करेंगे, जैसे आपने एक संबंध दे दिया a और b में 1:2 का अनुपात है। मैं कहूं ये a और b की चालों का अनुपात है। किसका अनुपात है, चालों की। तो अगर a की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, तो b की चाल हो इसका डबल 160 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं कहूं इसकी चाल है 40 या 60 मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी चाल डबल 120 मीटर प्रति सेकंड। यानी अनुपात जो लेते हैं वो समान चीजों में लेते हैं, और समान चीजों में जब अनुपात लेंगे तो उनकी इकाई क्या हो जाती है, कैंसिल। इसलिए अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, अनुपात इकाई रहित होता है। तो पहली बात कि अनुपात किन्हीं भी दो या दो से अधिक राशियों के मध्य एक निश्चित संबंध को बताता है तथा इसकी कोई इकाई नहीं होती। ए अनुपात भी का मतलब होता है A/B। A/B। जैसे आपको कहा जाए कि 3A = 4B, तो A/B क्या होगा। तो हमें A/B यानी A/B निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, A/B। तो ये A है, ये B आएगा भाग में बराबर 4, पहले से उधर 3 जाएगा भाग में 4/3, अर्थात A/B क्या हो गया भाई, 4:3। ये लो। तो जो अनुपात होता है A/B होता है A/B। जैसे ये बात अपन कर चुके हैं अपन। अगला देखो, जैसे ये है, कह रहा है 2/3x बराबर 4/5y। तो x अनुपात y पूछा। x अनुपात y का मतलब x/y चाहिए हमें, x/y। तो ये x बटे में आया y बराबर, पहले से 4/5 है उधर, तो वो एज इट इज। अब ये बताओ 3 कहां जाएगा, तो आप क्या कहोगे, 3 तो भाग में है, गुणा में जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा। ये 2 गुणा में था, कहां जाएगा, भाग में। काट दो, 2 2 4। तो x/y बराबर 6/5। 6/5। तो x अनुपात y यहां पे क्या आ गया भाई, 6:5। 6:5 यहां पे हमारे पास आ गया। तो पहली चीज हमने देखी कि A/B जो होता है वो होता है A/B। A/B क्या है, A/B। अब यहां पे जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है इस प्रकार। ये तो वही हो गया। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार कि A का मतलब गुणा 33 सही 1/3%। या तो सबको अगर याद हो कि 33 सही 1/3% होता है 1/3। अगर याद है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 1/3। अगर याद नहीं है तो आप 33 सही 1/3 को मैं भिन्न में बदलें तो 33 99 और 1 100/3। परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। ये अपन अगली क्लास में देखेंगे क्या होता है परसेंट का मतलब 1/100। तो ये क्या आया, 1/3। तो इस पूरे का मतलब है 1/3 = B इंटू 0.6/10। ठीक है, हमें चाहिए A/B A/B। तो A/B बराबर 6/10 पहले से है, गुणा में क्या जाएगा 3, नीचे क्या आएगा 1। तो अब देखो काटो 2 से 3 बार 5 बार, तो 3 × 3 9/5 यानी 9:5, जो आपका आंसर आ गया C। आंसर क्या आ गया भाई, C। ऐसे में अब देखो जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये तो हमने देखा कि अनुपात होता क्या है।
अब पहले टाइप का क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे बेसिक जो सिंपल है वो बनता है कि ए अनुपात बी दे, बी अनुपात सी दे और संबंध पूछ ले ए और सी में अथवा ए बी सी में एक साथ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल करते हैं। अब पहला तरीका सुनना, जैसे मैं कहूं यहां पे ए अनुपात बी आपको दिया है, वो दिया है 2:3, 2:3 और बी अनुपात सी दिया है, वो आपको दिया है 4:5। ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, जब दो जगहों में हमें संबंध निकालना हो तो बीच में कोई न कोई तो कॉमन होता है, कोई न कोई चीज क्या होती है, कॉमन। अगर जब तक कॉमन नहीं है तब तक हम उस तीसरी और पहली और तीसरी चीज के बीच में संबंध नहीं बता सकते, कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन है इसीलिए हम क्या बता सकते हैं, संबंध। जैसे यहां भी बी है, यहां भी बी है, दोनों में बी है, इसलिए इस संबंध को हम बता सकते हैं। और जब भी पूछा जाएगा कुछ न कुछ कॉमन होगा। जो कॉमन है बेसिक तरीका कहता है उसको बराबर कर दो, उसको क्या कर दो, बराबर। अब देखो b यहां पे कितना है 3, b यहां पे कितना है 4, तो इस 4 से तो इधर गुणा कर दो और इस 3 से इधर गुणा कर दो। अनुपात में एक चीज ध्यान रखना, अगर एक पद को गुणा करें तो पूरे पदों को ही गुणा करना पड़ता है, एक पद में भाग दे रहे हैं तो पूरे पदों में ही भाग देना पड़ता है। तो a अनुपात b क्या गया यहां पे भाई, 4 × 2 8 अनुपात 4 × 12। ऐसे ही b अनुपात c क्या आ गया, तो आपने कहा 4 × 12 अनुपात 15। अब यहीं आप देखो कि जब a 8 है तो b कितना है 12 और b 12 है, उस टाइम c कितना है 15। तो आप एक साथ लिख सकते हो a b और c, 8 तो ये 12 और ये जब 12 तो ये कितना 15। ये लो, ये अनुपात आ गया a b c। अगर a और c का ही पूछता तो 8:15 हो जाता, लेकिन इसने तो पूरा ही पूछा है ABC, तो 8 12 15। यहां आप देख सकते हो 8 12 15 ये रहा। अगर किसी चीज से कटता तो हम काट देते। ठीक है भाई। तो एक तो ये तरीका है अपने पास। दूसरा तरीका देखो, a अनुपात b जो दिया है वो है 2:3। ऐसे ही b अनुपात c दिया गया है वो है 4:5। ज्यादातर हम यही तरीका काम में लेते हैं, लेकिन मैं एक चीज कहूं, जब अटपटी संख्याएं दे रखी हो W1 W2 W1 W3 तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। जब दो ही पद हो, जैसे इसमें दो ही पद हैं AB और BC, जब दो ही पद हैं तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए यहां पे। कैसे, अब देखो, अब यहां देखो दोनों में कॉमन कौन, तो आप कहोगे B है भाई कॉमन, ठीक है, लिख दिया B। इधर इसमें कौन बच गया, तो आपने कहा इसमें तो A बच गया, तो इधर A। इसमें कौन बच गया C, तो इसमें लिख दिया C। और जब A B B C C D इसी प्रकार से आते हैं तो ध्यान से देखना, A B फिर B C C D होना चाहिए। ठीक है। अब A B तो 2 और 3, B C तो 4 और 5, लिख दिया भाई। ठीक है। अब एक चीज देखो, इस लाइन को अगर गौर करते हो यहां पे, तो इस लाइन में A के नीचे 2, B के नीचे 3 और C खाली है। ऐसे इस लाइन में गौर करो तो A तो खाली, B के नीचे 4 और C के नीचे 5। तो जब जहां खाली स्थान है तो खाली प्लॉट पे हमेशा पड़ोसी का कब्जा। खाली पे किसका कब्जा है, पड़ोसी का। पड़ोसी भी ऊपर नीचे वाला नहीं, पास वाला। ठीक है ना। अब बताओ इसके पास कौन है, तो आपने कहा इसके पास है 3। ठीक है। इसके पास कौन है, तो इसके पास है 4, यहां जाएगा 4, ये लो आ गया, लिख दिया। अब ऊपर नीचे गुणा करके लिख देंगे। अब ऊपर नीचे गुणा किया, 4 × 2 8, 4 × 12, 5 × 15, ये लो। द बेस्ट यही रहता है ज्यादातर, जब A B B C C D दे रखा होता तो यही हम काम में लेते हैं भाई। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैं एक पहली चीज तो आपको कहूंगा कि जब सिंपल दो ही पद दिए हो ना, तो आप ये तरीका अप्लाई करो जिससे आसानी से आप जवाब दे सको। ठीक है। और अगर दो नहीं ज्यादा दे रखे तो आप इससे काम में लो। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसमें काफी के मिस्टेक्स होती हैं, काफी गलतियां होती हैं। यहां चीज समझ में आ जाएगी वो 2 पद वाली क्या बात कह रहा था। देखो क्या चीज, यहां गौर करो, W1 W2 जो आपको दिया गया है 2:3। ऐसे ही W1 W3 ये आपको दिया गया है
5:7। ठीक है, अब आप देखो, गौर करो कि दोनों में कॉमन कौन है। अगर सही तरीके से देखो, अगर ए बी सी नाम दो तो ए बी और ए सी ही दे दिया, ना कि बी सी दिया है। तो यहां कॉमन कौन है? आपने कहा W1 इसमें भी है, W1 इसमें भी है, तो कॉमन कौन है? W1। जो कॉमन होगा उसी को बराबर करेंगे। अब उसको बराबर करेंगे तो W1 यहां कितना है? 2। तो इस 2 से तो इसको गुणा, यहां W1 कितना है? तो 5। इस 5 से इसको गुणा, जिसको बराबर करना उस उल्टा गुणा कर दो, क्योंकि 2 गुणा 5 हो या 5 गुणा 2 बराबर ही बात है। अब देखो यहां पे W1 W2, 5 दूनी 10, 5 3 15। W1 W3 10:7 दूनी 14। जब W1 10 है ना, तो उस टाइम W2 तो 15 और उस टाइम W3 कितना है? 14। तो मैंने एक साथ लिख दिया W1। तो जब W1 10 है तो W2 तो है 15 और W3 है 14। ये लो, आ गया अनुपात। हमें क्या चाहिए? W2 और W3। ये लो, 15:14। 15:14 ये रहा बी। ठीक है, अब आपके दिमाग में सर ये तो कर लिया, वो तरीका बताओ जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो खाली रहता है उसमें पाड़ोस वाला को छिड़का देते हैं, तो उससे भी हो जाएगा भाई। उसमें सिर्फ और सिर्फ जब 2 ही पद हों तो ही आपके कभी कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है, लेकिन एक बार समझने के बाद वो दिक्कत भी आपकी हल हो जाएगी। जैसे यहां मैं कहूं W1 W2 ये दे रखा है 2:3। ऐसे ही W1 और W3 ये जो दे रखा है वो दे रखा है 5:7। क्या दे रखा है भाई? 5:7। अब एक बात बताओ, जो हमने क्या कहा था, दोनों में कॉमन होगा उसे बीच में रखेंगे। दोनों में कॉमन कौन है? W1 यहां भी और यहां भी, तो बीच में आएगा W1। आप ऐसा नहीं कि जल्दी से W1 W2 W3 लिख दो ना, हमने क्या कहा था, जो कॉमन है वो बीच में आएगा। तो बीच में W1, इसमें कौन बच गया? W2। तो ये रहा W2, और उसमें कौन बच गया? W3। इधर आ गया W3। अब देखो W2 W1 चाहिए, तो W1 W2 2:3 है। W2 W1 क्या हो जाएगा? 3:2। भाई इनको पलटा तो ये भी पलट गए, तो यहां 3 ये 2 लिख दिया। अब W1 W3 ये रहा 5 और 7। यहां यही जाएगा ना, इस खालिस्तान में 2, इस खालिस्तान में ये 5 आ जाएगा। 5 3 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। ये अब इसको क्रम से सेट कर लेना जैसे वो पूछ रहा है। अगर W1 W2 W3, W1 10 W2 15 W3 14। हमें क्या पूछा है? W2:W3। तो W2 के नीचे देखो 15 और W3 के नीचे देखो 14। ये लो, तो ऐसा नहीं है कि आपके तरीका हर तरीका है सेम, वही तरीका लगेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि दूसरा कोई अलग लगेगा। बस ध्यान से करना है, जब 2 ही पद होते हैं ना तो थोड़ा सा घुमा के दे देता उसको, उसके अलावा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो जहां तक मेरा मानना भी इस प्रकार का प्रश्न हो जाएगा। अब ऐसे में देखो 3 3 4 4 पद दे, तब देखते हैं। देखो ए बी 3:4, बी सी 3:5, सी डी 3:2। तो ए बी सी डी अनुपात क्या होगा? तो गौर करो, देखो ए बी बी सी आना चाहिए, सी डी आना चाहिए, इसी क्रम में चलेगा। तो ए बी सी सी डी। चलो ठीक है, तो मैंने लिखा ए बी सी और डी लिख दिया। ए बी कितना है? 3:4, तो 3 4। बी सी कितना है? 3:5, तो ये 3 और ये कितना है? 5। सी डी 3:2। ये लो लिख दिया, ये लाइन खींच दी। अब आप जानते हो इस लाइन में एक तो ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली, तो कौन जाएगा? 4 ही आ गया, 4 ही आ गया आगे। इस लाइन में एक तो ये 5 खाली है, तो ये 5 ही इधर जाए, खाली है तो 5 चला गया। इधर ये खाली है तो 3 ही इधर आ गया। इस लाइन में ये खाली, इनका पड़ोसी ये 3 है, तो ये इधर आ गया और यही इधर आ गया। अब एक बात बताओ, क्या गुणा करके नहीं लिख सकते? तो आप कहोगे लिख सकते हैं। 3 3 9 9 27, 3 3 9 9 चौक 36,
4 पंजे 20, 20 30 60। अब अगर आपको एक कटता हुआ दिख रहा है तो काटो, नहीं दिख रहा तो आप मैच कर सकते हो। 27 36 40 60, तो 27 36 40 60 ये रहा, सॉरी 27 36 60 40, 27 36 60 40, 27 36 60 40 मैच कर सकते हो आप। तो जहां तक मेरा मानना है भाई, इस प्रकार का प्रश्न आप हल कर सकते हो। यहां जो इसी के साथ अपन एक चीज और लेके चलते हैं कि हमने एक चीज कही थी अभी कि अनुपात का जब भी रूप काम में लेते हैं सरलतम रूप। सरलतम रूप कैसे है? जैसे मैं कहूं 2/3 अनुपात 4/, सॉरी कोई भी लिख देते हैं 5/7। पहले मैं ये लिख रहा हूं, देखो ये है। क्या ये सरलतम रूप है? तो आपके दिमाग में आएगा ना, ये तो सरल कहां है, ये तो भिन्न है। सरल नहीं है, क्या है? भिन्न है। तो ऐसे रूप को सरलतम करने के लिए या तो देखो दोनों का एलसीएम लो हरों का, 3 और 7 का एलसीएम। तो आपने कहा ऐसी संख्या जिसमें 3 का भाग जाए 7 का भी, तो 7 के 21 कौन सी होती है भाई? 21। 21 से इसको भी गुणा करो और इसको भी, तो 2/3 गुणा 21 अनुपात 5/7 गुणा 21। 3 से 7 बार, 7 से 3 बार, तो 14 अनुपात 15। ये ऐसा नहीं करते हो तो जब दो ही पद है ना, तो आप तो एक चीज देखो 2/3 अनुपात 5/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो। 7 दूनी 14, 5 तिये 15। ठीक है, जब दो दो पद होते हैं तो यही ज्यादातर तरीके से काम में लेते हैं, यही बेस्ट रहता है। ठीक, अब एक चीज बताओ, जैसे मैं यहां कहूं कि एक एग्जांपल ये न हो कि ये है 4/15। अब आपके दिमाग में आएगा पहले तो इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 तिये 15। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 1/1 अनुपात 2/3। ये 3 ऊपर जाएगा, 3 एकम 3 अनुपात ये 1 ऊपर गया, 2 एकम 2, तो 3 अनुपात 2 यही लिख देते, 3 एकम 3, 2 एकम 2 ऊपर लिख सकते थे। ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखना कि ऐसा जब हो तो हम सरलतम भिन्न में दे रखे हो तो हम सरलतम रूप ही काम में लेते हैं। अब इसके पीछे सिंपल जैसा वही पीछे वाला टाइप आ जाए, इस प्रकार की संख्या दियो तो क्वेश्चन कैसे? जैसे एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, ये रहा A अनुपात B, B अनुपात C, D अनुपात C, तो ABCD ज्ञात करो। तो पहली चीज AB BC, यहां CD चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? CD। दे क्या रखा है? DC। तो इसको पलट देंगे भाई, पहले CD लेंगे। ठीक है ना? अब देखो पहले तो इनको सरल करो, तो आप सरल कैसे करोगे वो देखना। 3 एकम 3, थोड़ा छोटा करता हूं इसको मैं, 3 तिये 9। ठीक है, अब इसको वज्र गुणा करके ऊपर लिखेंगे 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 2 अनुपात 3। ऐसे ही 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऊपर ले 2 दूनी 4 अनुपात 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, वज्र गुणा किया 7 एकम 7, 3 दूनी 6, ये ऊपर जाएगा गुणा हो गया 3 गुणा 2 6। तो देखो A अनुपात B, अब यहां पे आप पूरा प्रश्न दोबारा से लिख सकते हो चाहे कैसे कि आपको A अनुपात B जो दे रखा है वो है एक्चुअल में 2 अनुपात 3। ऐसे ही B अनुपात C जो दे रखा है वो है 4 अनुपात 5। फिर CD चाहिए हमें, तो C अनुपात D बराबर, देखो DC 7 अनुपात 6 ना, तो CD क्या हो जाएगा? 6 अनुपात 7, 6 अनुपात 7। ठीक है, अब यहां आप क्या लिखोगे? A B C D, वही चीजें वही तरीका सारा। A B तो 2 3, फिर B C 4 5, फिर C D 6 और 7। ये लो भाई, अब देखो खाली है ये, तो यहां कौन जाएगा? 3 3, ये खाली है कौन आएगा? 5, इधर खाली है कौन आएगा? 4, इधर खाली है कौन आएगा? 6 6। अब देखो पहली चीज तो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 3 दूनी 6 इसमें है, तो या तो सीधा काट लो या फिर गुणा करके बाद में काट लो, जैसा आपको सुटेबल लगे। तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48,
6 चौक 24, 24 3 72, 6 पंजो 30, 30 3 90, 7 पंजो 35, 35 3 105। अब कट रहा है 3 से तो काट दो, 16, 24, 30, 35। अगर आप सीधा काट लेते ना, ये 3 इसमें एक बार कट गया, इसमें 3 एक बार कट गया, इसमें 3 एक बार कट गया, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच जाता। ठीक है ना, देखो 3 दूनी 6 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो आपको सीधा सीधा क्या करना पड़ता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ जाता। इधर 3 कट गया तो 6 चौक 24 आता, 6 पंजो 30 आता, 7 पंजो 35 आता। सीधा सीधा लिख सकते थे। तो देखो 16, 24, 30, 35, तो 16, 24, 30, 35 आपका बी आंसर है। तो इस प्रश्न में आपके पास ये बताने वाली चीज नहीं थी, ये थी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से क्वेश्चन किया। दूसरा, ये डीसी दिया है तो हमें क्या चाहिएगा, सीडी, तो पलट के लिखेंगे, इसलिए क्वेश्चन बताया। भाई ध्यान से इस क्वेश्चन को करोगे। अगला देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल, देखो ये जो सिर्फ बेसिक चीजें हैं। बेसिक कैसे कि ये कहीं भी काम आ सकती हैं आगे। क्या कह रहा है, अनुपात 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5 बराबर है। सरलतम रूप पूछा है एक प्रकार से कि किसके बराबर है। तो देखो इस चीज में, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है कि 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5 है। सरलतम रूप, सरलतम यानी पावर वावर नहीं, सिंपल वे में देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिंपल है। 1:4, 2:1, 8:1 या 4:1, ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो अपने काम करते हैं, दोनों का आधार समान करेंगे। अभी बताओ 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, बाहर क्या है 3.5, अनुपात 2 की पावर क्या है 5। देखो ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो 2 की पावर 3.5 गुणा 2 तो 35 दूनी 70, एक से पहले पॉइंट लगाएगा तो क्या आएगा 7। ये 3.5 है, 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो वैसे भी 7 आता है, तो ये लिखा 2 की पावर 7 अनुपात 2 की पावर 5। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार लिखा 5 बार। 2 की पावर 7 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार लिखा 7 बार। अगर काटेंगे तो 2 इधर 5 बार तो कट जाएगा, एक बचेगा, इधर कितनी बार बचेगा 2 बार। अगर आप पूरा लिखूं 2 गुणा 2 7 बार, इधर लिखूं 2 गुणा 2 5 बार, तो आप काटोगे तो 5 बार कट जाएगा, 2 बार बचेगा। तो 2 की पावर 2 बच गया, यानी कितना 4 अनुपात 1, ये लो। ठीक है, या फिर वैसे लिखोगे तो ये भाग में आएगा, भाग का मतलब 2 की पावर x की पावर m बटा x की पावर n होता है, x की पावर m माइनस n, तो x की पावर ये 2 की पावर 7 माइनस 5, तो 2 की पावर 2 यानी 4। 4 का मतलब अनुपात में 4 बटा 1 यानी 4 अनुपात 1। लेकिन सिंपली सोचो, यहाँ 2 7 बार लिखा हुआ है, यहाँ 2 5 बार, तो 5 बार तो कट जाएगा, 2 कितनी बार बचेगा 2 बार, यानी 2 की पावर 2, तो कितना 4 अनुपात 1। अगला देखो भाई, ऐसा ही एक और, ये इसलिए बताया क्योंकि सिंपल वैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या, एक जगह तो 8 की पावर 4 अनुपात 4 की पावर 7.5 ये है। देखो 8 को हम 4 की पावर तो नहीं लिख सकते, लेकिन 8 क्या है 2 का क्यूब, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, तो सबकी 2 की पावर में बदलेंगे, आसानी से काटा पिटी करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको मैं बता रहा हूं भाई, 8 को लिखा 2 की पावर 3, बाहर कितना है 4, अनुपात 4 को लिखा 2 की पावर 2। यहां सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आधार समान होना चाहिए तभी कटेगा, वरना नहीं। बाहर कितनी है 7.5, तो 2 की पावर 12 अनुपात 2 की पावर 7.5 को 2 से गुणा करेंगे 15। तो देखो इधर 2 12 बार है, इधर 2 15 बार है, कितनी बार बचेगा 3 बार, तो 1 अनुपात 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यही बचेगा, तो क्या बचा 8। तो ये लो भाई, इसको भी आप कर सकते हो भाई। इनको आप ध्यान से, लगते जरूर छोटे छोटे अपने काम आएंगी, ज्यादातर यही चीजें अपने सामने आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई भारी भरकम अनुपात में चीजें आने वाली है, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अगला देखो, अपने बेसिक क्वेश्चन की ही बात करें
तो आपको दिया गया है 2a बराबर 3b बराबर 4c। ये आपके बंटवारे में भी काम आता है, ये आपके ब्याज में भी काम आता है, ये हर जगह काम आता है भाई। जैसे इसमें आप दो वे में बताऊंगा आपको, दोनों तरीके आप में से जो आपको अच्छा लगे वो याद रखना। 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है। तरीके बताने वाला हूं, दोनों ही आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा तरीका ज्यादातर दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वही काम में हम लेते हैं। देखो, पहली चीज तो ये कि अगर बेसिक लगाते तो मैं कहूं कि 2a बराबर 3b है, तो आप कहोगे हां लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं इसको और इसको लिख लूं 3b बराबर 4c, आपके दिमाग में हां ये भी लिख सकते हो। यहां देखो a बट्टा b, तो 3 बट्टे में क्या जाएगा 2, तो a अनुपात भी आ गया 3 अनुपात 2। ऐसे ही मैं कहूं b बट्टा c बराबर 4 है, बट्टे में कौन जाएगा, आपने कहा 3, तो b अनुपात c कितना 4 अनुपात 3। a अनुपात b है, b अनुपात c है, तो क्या a b c लिख सकते हो? तो आपके दिमाग में हां क्यों नहीं, a b c, a b और 3 2, ऐसे b c 4 और 3। यहां कौन जाएगा, तो आपने कहा 2, यहां कौन जाएगा 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कट रहा है 2 से, तो 6 4 और 3, 6 4 और 3। ये था बेसिक तरीका। अब हम जो अप्लाई करने वाले हैं वो क्या है, वो चीज देखना। आपके पास पहले तो मैं एक बार पूरा इसको लिख रहा हूं, फिर नोट के रूप में लिखवाऊंगा। 2a बराबर 3b बराबर 4c। जब abc बराबर में दिए गए हो, हमसे अनुपात पूछा हो, तो आपको पहला काम करना है, देखना abc के साथ सामान्य संख्या है या भिन्न है। अब आपने कहा कि abc के साथ तो a के साथ 2 है, b के साथ 3, c के साथ, यानी सामान्य संख्या है। तो जब सामान्य संख्या हो तो जिसका अनुपात लेना उसे छुपा लो, बाकी को गुणा करके लिख दो, बाकी को गुणा। जैसे a है, a का अनुपात c, तो इसको छुपाया, बाकी क्या बचेगा 3 और 4, तो 4 3 12 अनुपात। अब b का चाहिए तो b को छुपाओ, यहां क्या बचेगा 2, यहां क्या 4, 4 दूनी 8। अब c का अनुपात चाहिए तो c को छुपाओ, 3 और 2, 3 दूनी 6। ये लो, क्या वही अनुपात आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपके दिमाग में आ रहा है, कट रहा है 6 4 और 3, वही 6 4 3, वही 6 4 3। तो अब इसको नोट के रूप में कैसे याद रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना। देखो जब अब ए बी सी डी ई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 हो 5 हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ध्यान रखना बराबर में दिए हो। तथा ए कोमा बी कोमा सी के साथ सामान्य संख्या हो, तो जिसका अनुपात चाहिए उसे छुपा लेते हैं तथा अन्य सभी को आपस में गुणा करके लिखने पर अनुपात प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई, मतलब एबीसी जब दियो बराबर में दियो, सामान्य संख्या उनके साथ है, तो आप क्या कहोगे कि जैसे ए का अनुपात चाहिए तो ए को छुपा लो, बाकी को आपस में गुणा करके लिख दो, बी का चाहिए तो बी को छुपा लो, बाकी को आपस में गुणा करके लिख दो। ऐसे ही सी का चाहिए तो सी को आप छुपा लो, अब बच के उनको आपस में गुणा करके लिख दो, अनुपात मिल जाएगा। एवं एबीसी के साथ सामान्य संख्या ना हो, ना होकर भिन्न हो, तो भिन्न को पलटते ही
अनुपात प्राप्त हो जाता है। तो अभी तक जितनी चीजें पढ़ी उनमें सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो यही है, क्योंकि बाकी तो आपने देखा सिंपल ही था कि अब एक दो क्वेश्चन के ये भी सिंपल है, क्योंकि ये हर बार काम में आएगा, हर जगह काम में आता है कि पहली चीज तो क्या, जब एबीसी बराबर में दिए गए उनके साथ सामान्य संख्या है तो आप अनुपात कैसे लेंगे, एक के अनुपात के लिए ए को छुपाएंगे, बाकी को आपस में गुणा करके लिख देंगे। बी के अनुपात के लिए बी को छुपाएंगे, बाकी अन्य सभी को गुणा करके लिख देंगे। ऐसे ही सी के अनुपात के लिए सी को छुपाएंगे, बाकी अन्य को गुणा करके लिख देंगे, अनुपात आ जाएगा। अगर सामान्य संख्या नहीं है, भिन्न है, तब तो और भी काम आसान हो गया कि भिन्न को पलटेंगे, पलटते ही क्या प्राप्त हो गई, अनुपात। बस अब एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक तो अभी आपने देख लिया भाई, ये अब ये आपके दिमाग में रह जाएगा हमेशा के लिए कि जब सामान्य संख्या ए के लिए ए को छुपाया तो बी और सी में क्या बचा, 3 और 4, तो 4 3 12, बी को छुपाया तो 4 दूनी 8, सी को छुपाया तो 3 गुणा 2 6, बस आ गया अनुपात। कट रहा है तो काट लेंगे बस। एक और क्वेश्चन देखो, ये रहा 3a बराबर 2b बराबर c बराबर 5d। अब देखो चाहे ई बार कितना ही बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी सी डी का अनुपात, तो आपने कहा लिख दो ए बी सी डी, यही है। ए के लिए ए को छुपाओ, ये लो, सामान्य संख्या ना इसलिए छुपाया। अब देखो 2 एकम 2, वैसे गुणा में एक ही है ना, तो 2 एकम 2, 2 गुणा 5 तो 10 अनुपात। अब बी के लिए बी को छुपाया, 3 एकम 3, 3 गुणा 5 तो 15। सी के लिए सी को छुपाया, 5 दूनी 10, 10 3 30। डी के लिए डी को छुपाया तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अब आप देख सकते हो कि क्या कट रहा है, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसा आंसर आ जाएगा। अगर कट रहा है तो काट के लिख देंगे। तो देखो 10 15 30 6, 10 15 5 6 नहीं, 10 15 30 बार 10 15 30 6, ये रहा, ये लो। ये था अपना सामान्य संख्याओं वाला। एक और देखेंगे जिसमें भिन्न दी गई हो, जैसे अगला है, ये रहा। ए के साथ गुणा में क्या है भाई, 2/3 बराबर बी के साथ गुणा में क्या है, 1/4 बराबर सी के साथ गुणा में क्या है, 3/5। हमें क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। पहली चीज ए बी सी बराबर में है, इनके साथ संख्या है, लेकिन सामान्य नहीं होगी, क्या है, भिन्न है। तो भिन्न वाला हो तो हमारा काम और ही आसान है कि पलट दो और लिख दो। पलट के लिखते हैं अनुपात। तो देखो इसको पलटा तो क्या हो जाएगा, 3/2। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/1। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक है, ये आ गया अनुपात। लेकिन एक बात तो, ये सरल है क्या, आपने कहा नहीं ये तो भिन्न में है, तो इसको सरल अनुपात बनाना पड़ेगा। सरल के लिए क्या कहा था, अब 2 ही होते तो आप वज्र गुणा कर लेते, लेकिन 3 है। तो आधार में देखो हर में क्या क्या संख्या है, 2 1 3। ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 का भी भाग जाए, 1 का भी जाए, 3 का, तो आप कहोगे 6। तो प्रत्येक को 6 से गुणा कर देंगे, प्रत्येक को 6 से गुणा करें। 2 से 3 बार, 3 से 2 बार, 3 3 9, अनुपात 24 अनुपात 10। ये लो भाई, 9 अनुपात 24 अनुपात 10, ये लो, कर सकते हो आराम से। अगला देखो भाई, यहां पे अगला भी अनुपात पूछा है, जैसे a/2 b/3 बराबर c/4। तो a अनुपात b अनुपात c क्या है। तो यहां आप जब लिखते हो ना कि abc बराबर में है, तो साथ साथ लिखा और देखो a के गुणा में क्या है, तो आपने कहा 1/2 है भाई, ये a/2 नहीं, a गुणा 1/2 ही तो है, बराबर b के गुणा में क्या है, 1/3 बराबर c के गुणा में क्या है, 1/4। तो ऐसा जब भी दिया हो तो ए बी सी जब भिन्न हो तो भिन्न को पलटते ही क्या प्राप्त होता है, अनुपात। तो ये देखो पलटो, 1/2 को पलटा 2/1 अनुपात 3/1 अनुपात 4/1। अब एक बात तो पलटने में कोई दिक्कत, बटे में 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये लो भाई, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ये रहा।
ठीक है, अगला देखो, है भिन्न का ही लेकिन थोड़ा सा घुमा के प्रश्न है आपके सामने। घुमा के कैसे, वो देखो कि a का 33 सही 1/3%। अब एक बात बताओ, इसको दोबारा बताने की जरूरत है क्या? आप पहले को 33 3 99 और 100/3 परसेंट का मतलब 1/100। तो आप क्या लिखोगे? a का 1/3। आप चाहो तो मैं फिर से हल कर दूंगा, 33 3 99 और 1, देखो यही है ना, तो आप कह लो 33 3 99 और 100/3। ये तो भिन्न को साधारण भिन्न में, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो ये आ गया 1/3। तो इसको नहीं लिख के हम सीधा लिखेंगे 1/3 बराबर b का 1/6 बराबर c का 0.4 यानी 4/10 यानी 2/5। अब बताओ इसको 2/5 लिखता हूं ना, 4/10। वो चीज आई कि नहीं आई कि एबीसी बराबर में है, उनके साथ सामान्य संख्या नहीं होगी, क्या है? भिन्न है, तो भिन्न को पलटेंगे, पलटते क्या आ जाएगा? अनुपात। तो ये लो 1/3 को क्या लिखोगे? 3/1, 1/6 को 6/1 और 2/5 को 5/2। अब सबको किससे गुणा करोगे? तो आपने कहा 2 से ही कर दें, ये लो, हर में कुछ नहीं बचा, ये तो कट गया, यहां कुछ है नहीं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 6 12 और 5, तो 6 12 5 ए में ये रहा। तो जहां तक मेरा मानना है भी, इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर सकते हो भाई, और कराने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगली चीज देखो यहां पे, इसके अलावा जैसे अपन बात करें कि आपको सामान्य इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कि m अनुपात n, x अनुपात y, a अनुपात b, कुछ भी दे कि 2:3 है, तो 3m + 5n/6m - n का मान क्या होगा? ठीक है। अब ऐसा जब भी आपके सामने प्रश्न हो तो यहां 2 तरीके होते हैं। अब एक तो बेसिक तरीका आप काम में लो, नहीं मैं बेसिक काम में लूंगा, m अनुपात n का मतलब m/n, यहां भी m है, n है, m है n है, तो पूरे में n का भाग दे दो, तो m/n आ जाएगा, यहां कट जाएगा, यहां m/n आ जाएगा, यहां कट जाएगा, फिर m/n का मान रखो 2/3, काफी लेंथी हो जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका कि m अनुपात n 2:3 है, इसका मतलब m और n क्या हो जाएंगे? 2x और 3x। फिर m की जगह 2x रखो, n की जगह 3x रखोगे, x कॉमन आ जाएगा, कटेगा। तो ऐसा जब भी प्रश्न हो ना, तो आप तो हमेशा ही कि इस प्रकार अनुपात देखे, दूसरा अनुपात पूछे या बटे में पूछे, तो आप सीधा m की जगह 2 और n की जगह 3 पुट करो और अपना मान निकाल लो। तो देखो 3 गुणा m का मान कितना? 2 प्लस 5 गुणा n का मान कितना है? 3 बटा 6 गुणा m का मान 2 माइनस n यानी 3, 6 + 15 बटा 12 माइनस 3, 15 और 6 21 बटा 9, तो 7/3। ये लो भाई 7/3 सी। ठीक है भाई, कर सकते हो आप इसे आराम से, इस प्रकार का क्वेश्चन। यहां जो अगली जो चीज अपने पास आने वाली है वो अपन काम में लेंगे संख्याओं पर आधारित। भाई ये तो अपनी बेसिक चीजें थी, बेसिक चीजों के बाद में जो आपके पास है वो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहला जो पार्ट भी यहाँ पे आने वाला है वो है संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित अगर कोई प्रश्न दिया गया है तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आनी चाहिए कि जैसे मैं कहूँ कोई भी 2 संख्याओं के मध्य अनुपात 3:5 का अनुपात है, तो आप क्या कहोगे? संख्याएं क्या है? 3x और 5x, क्योंकि ना तो 3 और 5 फिक्स हैं, तो 3 और 5 के गुणा में है, तो वो हो सकती हैं कि 6 और 10 हो, क्या पता वो 9 और 15 हो, तो पता नहीं होता। जब भी अनुपात हटाते हैं तो हम चर पद का प्रयोग करते हैं। तो देखो यहां क्या कह रहा है, और यहां x का प्रयोग करना अनिवार्य है भाई। अगर आप सोचोगे नहीं सीधा लिख लेंगे तो गलती क्या होगी वो भी बताऊंगा। देखो किन्हीं 2 संख्याओं के मध्य अनुपात 3:5 है, तो पहली और दूसरी
3:5, तो आप क्या कहोगे 3x और 5x, 3x और 5x, तथा उनका गुणनफल 135। अब देखो यहां काम आएगा गुणनफल, तो आपने कहा 3x गुणा 5x, यही हुआ ना गुणनफल, और ये कितना 135। देखो 5 दिए 15, x गुणा x, x स्क्वायर बराबर 135, 15 से काटा 9 बार, तो x स्क्वायर का मान 9 आया, x का मान कितना, तो आपने कहा 3। तो बड़ी संख्या तो 3x है 5x, तो आपके दिमाग में सीधे जा रहा है 5x है, तो आपने कहा बड़ी यानी सेकंड, 5x यानी 5 गुणा 3, 5 दिए 15, तो हमारा आंसर हुआ 15। ठीक है, अब आपके दिमाग में देखो कैसे, जैसे मैं कहूं अगर आप अनुपात नहीं, तो आप क्या कहते हैं गुणनफल, संख्या 3:5, तो गुणनफल 5 दिए 15, 15 बराबर 135, तो 1 बराबर 9, तो 9 दिए 27, 9 पंजो 45, और वहीं प्रश्न हो जाता है गलत, क्योंकि गुणनफल में x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर आता है भाई। तो देखो ये एक रीजन है कि आपको मानना है जब भी आपको संख्याओं की बात करें, ऐसा कहे कि किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य अनुपात इतना है, तो आप संख्या क्या मानोगे 3x और 5x, यानी x लगा के। आप कहेंगे नहीं दो संख्याओं मध्य अनुपात 1:2:5 है, तो x 2x और 5x, यहां 3:5 तो 3x और 5x, कहीं दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में आपको। तो आप सीधा जो दिया गया उसको मान लो कि दो संख्याओं मध्य अनुपात 3:5, तो संख्या 3x और 5x, गुणनफल तो गुणा किया, ये ध्यान रखना x को x से गुणा करते x स्क्वायर हो गया, तो x का मान आया 3, तो 3 3 और 3 5 15, बड़ी संख्या 15। अगला देखो भाई, अगला भी देखो, किन्हीं दो तीन संख्याओं के मध्य अनुपात 1:2:3 का अनुपात है। किन्हीं तीन संख्याओं के मध्य अनुपात क्या है 1:2:3 का अनुपात है। इनके वर्गों का योग 56 है, इनके वर्गों का योग क्या है 56 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो आपके वही दिमाग में आना चाहिए, पहली संख्या, दूसरी और तीसरी, 1:2:3, तो मैं सीधा लिख दूं x, 2x और 3x, तो x 2x और 3x, इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग तो देखो x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 56। तो x स्क्वायर प्लस 2 का 4x स्क्वायर प्लस 3 का 9x स्क्वायर बराबर 56। तो देखो 9 और 1 10 और 4 14x स्क्वायर है भाई यहां पे आपके पास। ठीक है, 14 कहां जाएंगे भाग में, 14 का भाग दिया, x स्क्वायर बराबर 56/14 यानी 4। ठीक है, x का मान 4 आया भाई, ये 56 है। दोबारा लिख देता हूं, कहीं कोई जल्दबाजी में आप सोचो कि ये क्या आ गया। तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर कितना 2। तो हमारी संख्या, बड़ी संख्या पूछिए, वही बड़ी संख्या तो 3x, छोटी पूछता था x है, बीच की तो 2x, तो बड़ी बराबर 3x, 3 गुणा 2 बराबर 6। ये लो भाई, ये ज्यादातर ये संख्याओं वाले क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट लगा कर लेना, क्योंकि संख्या का प्रश्न कभी भी पूछ सकता है। तो ये था। और देखो यहां पे संख्याओं वाले में बात करें, एक इस प्रकार से संख्याओं का क्वेश्चन दे दे, इसको लैंग्वेज में बोल देता है सीधा भी। जैसे क्या कहे कि नहीं, तीन संख्याओं में पहली व दूसरी व दूसरी व तीसरी, तीसरी व पहली के योग का अनुपात 6:7:8 है तथा उन संख्याओं का योग 14 है, तो सी का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी लगा लेना भाई। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके आपके दिमाग में होने चाहिए। जो मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होने ही चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि इन क्वेश्चन में आप छोड़ दो, इन क्वेश्चन में कोई सा क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, चाहे आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चाहे इनको 2 बार देखो, चाहे इनको 3 बार देखो, चाहे इनको 3 बार हल करो, लेकिन याद होने चाहिए। ठीक है, देखो a अनुपात b, b अनुपात a प्लस b का अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a, 6:7:8। तो मैं कह सकता हूं a प्लस b कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 6x, b प्लस c 7x, c प्लस a ये क्या हो गया 8x। ठीक है, यहां एक चीज बताओ, अब
जब तीन तीन चीजें दे रखी हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो इनको जोड़ने के अलावा हमारे पास कोई संसाधन नहीं होता। जब दो ही समीकरण होती ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ऐसे हम जोड़ सकते थे, घटा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां तीन तीन है तो हम तीनों को जोड़ ही सकते हैं, ऐसे में हमेशा ध्यान रखना बेसिक तरीके में। तो देखो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो आपने देखा ए भी दो बार, बी भी दो बार, सी भी दो बार, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर जोड़ो तो 21x, ठीक है। दो कॉमन लिया, क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x। अब यहां आप एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया है, मैं ये लिखूं कि वो दे रखा है ना, तो आपने लिखा 2 गुणा 14 बराबर 21x, 7 21 7 दूनी 14, तो x बराबर 4/3। ये तो x का मान आया है, हमें किसका पूछा है, c, तो आपने लिखा c बराबर। अब c का मान कैसे निकालोगे, आपके पास a प्लस बी प्लस सी का मान है, तो मैं कहूं a प्लस बी प्लस सी में से घटा दो। क्या घटाएं, a प्लस बी घटा दो, तो आपने कहा ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी तो 14 है, माइनस a प्लस बी कितना, तो a प्लस बी ये रहा, यहां रख दो। 6 गुणा x का मान कितना है, 4/3, तो ये कितना है, 4 दूनी 8, ये लो a प्लस बी का मान आ गया 8, 14 में से 8 गए तो 6, ये भाई आंसर। यही इसका हम दूसरा तरीका जब अप्लाई करते हैं, दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को जब करते हैं, तो वो देखना क्या आता है। दूसरा तरीका कहता है जब a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, ये दिया गया है, क्या दिया गया, 6:7:8, तो आप सबसे पहला काम करोगे, अनुपात सीधा ही लिखोगे, ठीक है। अब ऐसा जब दिया हो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का अनुपात दिया हो, जैसे आपको a का अनुपात चाहिए, तो जिन जिन में a है उनको तो जोड़ लो और तीसरा घटा दो। तो देखो आपने देखा a इसमें है और इसमें, यानी बाहर वाले दोनों में है, तो 8 + 6 भाई 6 + 8 ये जोड़ेंगे, माइनस तीसरा घटा देंगे, तीसरा कितना है 7 अनुपात। अब b वाले के लिए, b जिन जिन में उनको जोड़ लो और तीसरा घटा दो। b देखो पहले में है और दूसरे में है, तो 6 और 7, तो 6 + 7 माइनस क्या आ गया 8, तीसरा वही है, बच गया अनुपात। अब c के लिए जिन जिन में c है उनको जोड़ो, बाकी घटा दो। c देखो इसमें और इसमें है, तो इन दोनों को जोड़ो, यानी 6 वो 7 और 8 जोड़ेंगे, तो 7 + 8 जोड़ा -6 घटा दिया, ये लो भी। अब देखो 8 से 14 में से 7 के 7 अनुपात, 6 और 7 13, 13 में से 8 गया 5, 8 7 15 में से 6 गए 9, अनुपात आ गया सीधा सीधा। ये तरीका हम ज्यादातर उन एग्जाम में काम में लेते हैं जिनमें समय बहुत कम होता है, हमें समय की बहुत आवश्यकता। तो मैं कहूंगा 1-2 बार इसको देखोगे, ये तरीका भी दिमाग में रह जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इधर ये तरीका बेसिक है, इसको तो अगर 2 बार हल कर लिया तो फिर याद करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक। अब एबीसी का अनुपात आ गया 7:5:9 आ गया अनुपात। हमें सी का मान चाहिए, योग कितना है 14, तो इसका मतलब 7 और 5 12 और 9 21, 21 अनुपात किसके बराबर है, आपने कहा 14 के बराबर। तो 1 अनुपात वो 14/21 के बराबर, 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी 2/3 के बराबर। हमें कौन चाहिए, सी यानी 9 अनुपात, तो 9 से गुणा कर दो भाई, 2/3 गुणा 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये लो भाई 6 आ गया, ठीक है। अब आपकी इच्छा है, आप जिस वे में इसको काम में लेना चाहो, जिस तरीके से आप इसे करना चाहो कर सकते हो। अब इसमें और देखते हैं भाई, जैसे संख्याओं पे ना एक क्वेश्चन इस प्रकार से, ये सबसे ज्यादा काम में कहां आता है वो सुनना। ये आएगा जैसे बंटवारे के क्वेश्चन करेंगे वैसे। कैसे, क्या कहेगा कि किन्हीं 3 व्यक्तियों में कोई राशि इस प्रकार बांटी जाती है कि एबीसी में कोई राशि इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को बी व सी का
3/5 हिस्सा मिले, या फिर वो कहेगा कि ए तथा बी व सी के मध्य बंटने वाली राशि का अनुपात 3:5। ऐसे ही बी तथा ए व बी में बंटने वाली राशि का अनुपात 4:9 है। तो आगे राशि बुटाए, तो हमें सबसे पहले चाहिएगा अनुपात, और यहां सबसे पहले हम यही चीज देखने वाले हैं कि जब आपको ए अनुपात बी प्लस सी तथा सी अनुपात ए प्लस बी दिया हो तो ए बी सी कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहां आपको जो फोकस करना वो देखो, ए बट्टा बी का मतलब क्या होता है, ए अनुपात बी। यहां आपको दिया गया है ए बट्टा बी प्लस सी, तो ए अनुपात बी प्लस सी, यह कितना है, तो 3:5। ऐसे ही हम कहें सी अनुपात ए प्लस बी, ये अनुपात कितना था, आपने कहा 4:9, 4:9। अब यहां एक चीज दो गौर करनी है, वो है इसमें भी ए बी सी है, उसमें भी ए बी और सी है। यहां ए बी और सी का योग, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 3 और 5 8। यहां ए प्लस बी प्लस सी, तो 9 और 4 13। यहां 8 है, वहां 13 है, बराबर तो नहीं है ना एबीसी। तो एक बात बताओ, एबीसी में चाहे किसी प्रकार बांटो, राशि तो समान होनी चाहिए, अनुपात तो योग क्या होना चाहिए, बराबर। भाई ये भी एबीसी है और ये भी एबीसी है टोटल, ठीक है, तो टोटल तो बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे क्या, योग। तो देखो यहां योग कितना है, 9 और 4 13, तो इसको तो करेंगे 13 से गुणा। यहां योग कितना है, 5 और 3 8, इसको करेंगे 8 से गुणा। ये लो 13 3 39, 13 5 65, तो 8 चौक 32, 8 9 72। अब योग देख लो, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। योग देखो 65 और 39 104, यहां भी 72 और 32, तो 104। जब दोनों और 104 है, हमारी टेंशन खत्म। जब एबीसी का योग 104 है तो ए कितना, 39, तो आपने लिखा ए बी सी, ए 39। ऐसे ही देखो सी कितना, 32, सी 32। तो आपने कहा 104 टोटल है, ठीक है ना, उसमें से 72 39 और 32, तो 71 हम घटा दे। तो देखो 71 घटाया तो 3 3 33, तो 33 बच गया भाई। वो कौन, बी। अगर ये कट रहा होता तो हम काट देते, नहीं कट रहा तो हम यहीं छोड़ देंगे। 39 33 और 32, ये रहा आपका बी। एक बार फिर से बता दूं भाई, संख्याएं थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी और कुछ भी नहीं था, इतनी कैलकुलेटिव भी नहीं थी कि आपको सोचना ज्यादा पड़े। देखो हम बात करें कि यहां ए अनुपात बी प्लस सी दिया है, ए अनुपात बी प्लस सी कितना, 3:5। यहां सी अनुपात ए प्लस बी वो दिया है 4:9, तो 4:9। हमने देखा यहां ए प्लस बी प्लस सी टोटल होता है 8, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी योग होता है 13। यो ए प्लस बी प्लस सी दो जगह लिखा हुआ है, योग तो बराबर होना चाहिए ना, योग बराबर होगा तो ही तो बता सकते हैं। तो हमने क्या कहा, योग बराबर नहीं देखा तो योग बराबर कर देते हैं। तो इस वाले 13 से इसको गुणा, इस वाले 8 से उसको गुणा, तो योग बराबर हो जाएगा। गुणा करके लिखा 39 65 और 32 और 72, गुणा करके लिख दिया। यहां देखा अब एबीसी का योग 104, यहां भी 104, ठीक है। एबीसी का योग कितना है, 104। जब एबीसी का योग 104 है ना, तब ए कितना है, 39, और सी कितना है, 32। 39 और 32 होता है 71। 104 में से ए और सी घटा दिया 71, तो कितना आया, 33 बचा। वो कौन है, बी। तो ये हमारा आंसर आ गया, एबीसी 39 33 और 32। कर सकते हो भाई इस क्वेश्चन को। अगला देखोगे भाई, यहां पे संख्याओं पे आधारित हैं भाई ये सारे, ध्यान रखना, इनको ध्यान से करना है, क्योंकि संख्याओं का गुणजाइश ज्यादातर क्या रहती है, पहला तो संख्याओं पर ही प्रश्न आए इस बार, ये ध्यान रखना। जहां से आपने कहा ना कि नहीं, दो संख्याओं के मध्य अनुपात 3:5 है, उनका गुणनफल इतना है, वहां से शुरू होते हैं ये क्वेश्चन, चलते जा रहे हैं। जहां तक मैं बोल रहा हूं, ये संख्याओं वाले क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं अच्छे से होने चाहिए। एक क्वेश्चन इस बार चांस ये रहेगा कि इन संख्याओं वाले प्रश्न में से हो जाए, और मैं वो संख्याओं वाले प्रश्न सारे लेके आया हूं जो एग्जाम में आने लायक हैं, ठीक है। अब देखो, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, मैं कहूं दो संख्या ए और बी है, तो पहली संख्या ए का 5% प्लस दूसरी संख्या बी के 4% का योग, योग लिख दिया भाई, ये लो
ठीक है, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8%, तो पहली का 6% और दूसरी का 8% के योग का 2/3, 2/3 है। ये लो लिख दिया 2/3 है। ये जो है ना इसके 2/3 के बराबर, ये लो का योग का 2/3 है, के योग का कितना है 2/3, तो इस योग के 2/3 के बराबर, इसका मतलब अब लिख दिया। अब एक बात बताओ, यहां भी परसेंटेज, यहां भी परसेंटेज, यहां भी परसेंटेज, तो अगर यहां परसेंटेज कॉमन लें, यहां भी कॉमन लें तो कट जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां क्या है 5a + 4b, ठीक है, ये 3 भाग में इधर किस में आ जाएगा, गुणा में। इधर देखो 6a + 8b गुणा में क्या है 2, अब गुणा करके लिख दो 5 × 15a + 12b बराबर 12a + 16b, ठीक है। अब एक चीज बताओ, a वाले पद एक तरफ, b वाले एक तरफ, तो 15a - 12a, ये 12 इधर माइनस में आ जाएंगे भाई, बराबर 16b, ये 12b किस में जाएगा, माइनस में। इधर बचा 3a बराबर 4b, तो a/b बराबर 4 बट्टे में क्या जाएगा 3, तो 4:3। ये लो भाई, ये सिर्फ लैंग्वेज पे है, बाकी कुछ भी नहीं है कि इसमें 2 संख्याएं हैं उनके अनुपात को लेके डिस्कस कर रहा है, तो जैसा जैसा बोलता गया वैसा वैसा हम लिखते गए। कर सकते हो भाई इस क्वेश्चन को। तो संख्याओं पे ही और क्वेश्चन देखो भाई, क्योंकि मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो संख्याओं में, पहली चांस जो है वो संख्याओं के ही हैं, ठीक है। आप अगर इनको, जैसे आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो आप इसको डाउनलोड करके सिर्फ क्वेश्चन करके देख लेना। किन्हीं 2 संख्याओं के मध्य अनुपात 5:4, तो पहली और दूसरी 5:4 यानी 5x और 4x, ठीक है। यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 है, तो दूसरी संख्या के 50% का मान क्या होगा। पहली संख्या 5x का 40%, तो 5x का मतलब गुणा 40%, 40/100, ये कितना है 12, 40/100 कितना है भाई 40%, बराबर दिया है 12, 0, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना है भाई 6। अब हमारी संख्या आ गई 6×5 = 30, तो पहली तो 30 है और 6×4 = 24, दूसरी क्या है 24, दोनों संख्याएं आ गई। वो क्या कह रहा है, दूसरी का 50%, दूसरी का 50 आधा, आधा कितना है 24 का आधा 12, हमने लिख भी दिया। दूसरी का 50% बराबर दूसरी कितनी है 24 का 50%, तो 50/100, तो यह आया 12। कर सकते हो जहां तक मेरा मानना है भैया। संख्याओं पे जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक इसके बीच में कमी वर्दी का जो परसेंटेज है उसके बाद में करते हैं भी, वो पहले ये भी देख लेते हैं छोटा सा। कई बार क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है, फिर भी हम देखते हैं कि 4-5 लाइन भरी हुई है, यार इसको पता नहीं कैसे करना पड़ेगा, क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन। तो देखो क्या है, एक व्यक्ति का खाने पर किराए पर अन्य खर्च का अनुपात 4:3:5 है। अनुपात क्या है 4:3:5। यदि खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो नए खर्च का अनुपात क्या है। तो देखो अनुपात दे के अनुपात ही पूछ रहा है ना, तो एक्स लेने की जरूरत नहीं है, ले वो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वापस कट जाएगा अनुपात लेंगे तो। जैसे क्या है, अभी क्या कह रहा है 4:3:5, ठीक है, और बढ़ोतरी बढ़ा के अनुपात लेते तो एक्स वापस घट जाता, तो हम सीधा ही बढ़ा लें। ये 4 रुपए मान लिया इस पे खर्च कर रहा था, दूसरे पे 3 कर रहा था, तीसरे पे 5, खर्च में क्रमशः 40% वृद्धि। अब एक बात तो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 40% वृद्धि तो कितनी हो जाएगी 140%, तो ये लिखा है 140%। दूसरे में कितना 50% वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 150%, तो 150/100। तीसरे में 20% वृद्धि, तो 120%। और अब इसका क्या ले लिया अनुपात, ये लो, देखो ये 100 तो सब में कटेंगे, एक एक जीरो भी कट जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर लो, फिर अगर और कट रहा है तो काटो, नहीं सीधा सीधा गुणा कर लो। 56
45 60, ये लो। अगर आप देखो 4x 3x और 5x लेते तो x कट जाते भाई, बस। तो 56 45 60, 56 45 60, ध्यान से देखना क्योंकि 56 56 है, लेकिन 56 45 60 ये रहा, पूरा देखना है। तो आपका आ गया डी। अब देखो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा था संख्याओं में, वो कौन सा है? वो इंपॉर्टेंट भी क्यों है? क्योंकि उसमें खुद में 3 3 4 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन देखना क्या है। क्वेश्चन ये है भाई, कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अनुपात 3:5 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं ज्ञात करो। अब यहां अनुपात से भी करिए, ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन अभी ऑप्शन से नहीं करेंगे, हम पूरे तरीके से करेंगे। तो पहली चीज, अगर ऑप्शन से करते हैं तो 3:5, ऑप्शन में चेक करते तो भाई ये आपका ए और बी तो वैसे ही खारिज हो जाते। फिर हम 18 बढ़ा के देखते कि 5:7 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ऑप्शन से हो जाता। लेकिन क्या पता वो पूछता कि दूसरी संख्या ज्ञात करो या पहली संख्या ज्ञात करो, या ऐसा ही कुछ कहता है कि उनका अंतर ज्ञात करो, तो हम ऑप्शन से नहीं करते। ठीक है, अब बात आती है कि चेक करते हैं। चलो करते क्या, क्वेश्चन सुनना वापस। किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अनुपात 3:5 का अनुपात है, प्रत्येक में 18 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक में कितना जोड़ दिया? 18। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 5:7। तो देखो मैं कहूं संख्याएं हैं 3x और 5x, 3x और 5x, प्रत्येक में 18 जोड़ दिया जाए। तो भाई 3x + 18 और 5x + 18 जोड़ दिया, तो अनुपात जो है वो हो गया 5:7। तो 5:7। A/B का मतलब A/B। तो ये क्या है? 3x + 18 बटा 5x + 18 बराबर 5/7। अब कौन सा गुणा करोगे? तो आपके दिमाग में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालेंगे। 7 × 21, x + 18 = 126 बराबर 5 5 25x + 90। x वाले पद एक तरफ, बाकी एक तरफ। देखो 21x, ये 25x इधर आएंगे, किसमें आएंगे? माइनस में, बराबर 90। ये 126 किसमें जाएंगे भाई? माइनस में। ये लो भी चलेगी। अब देखो ये -4x बराबर -36, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 4 का भाग देंगे 36 में 9। तो संख्या पहली क्या आ जाएगी? तो आपने कहा 3x और दूसरी क्या है? 5x। तो 3 × 9, 9 × 27। एक ही जगह आप चेक कर सकते हो। 5 × 9 45। तो 27 और 45। तो ये तो बेसिक तरीका क्यों बताया गया है? उसके पीछे एक ही रीजन है। वो कहता कि पहली में 18 जोड़े, दूसरी में 5 घटाए तो अनुपात ये हो गया, तो आप कर सकते थे। वो कहता पहली में 5 घटाए, दूसरी में 9 जोड़े तो भी कर सकते थे। वो कहता प्रत्येक में से 10 घटा दिए तो भी कर सकते थे। यानी ये तरीका, बेसिक जो तरीका होता है, वो किसी भी तरीके से आपको प्रश्न घुमा दे, आप कर सकते हो। और जहां तक मेरा मानना है, आप में से 90% इस बेसिक तरीके को ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे तरीके की। तो देखो दूसरा तरीका क्या कह रहा है। एक तो सिंपली क्या कह देता है कि 3:5 है, हो कितना गया? 5:7। कब? जब इसमें भी 18 जोड़े और इसमें भी क्या जोड़े? 18। तो आप सीधा लिखोगे x बराबर, एक तो सिंपल, और भी सिंपल बताता हूं। देखो 3:5 था, प्रत्येक में क्या जोड़ा है? 18 जोड़ा है ना, प्रत्येक में, यानी इसमें भी और इसमें भी। तो हो गया 5:7। सिंपल सा देखना, लेकिन ये हर जगह नहीं लगता भाई, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं इसको अवॉइड ही करता हूं। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस सीधा ही दिख जाए तो कैसे? 3 से बढ़ के अनुपात हो गया 5, तो कितने अनुपात बढ़ा? 2। 5 से बढ़ के अनुपात हो गया 7, तो कितना बढ़ा? 2 अनुपात। 2 अनुपात बढ़ रहा है किसकी वजह से? 18 की वजह से। जब दोनों में समान बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ा है, इसमें भी 2, किसकी वजह से? 18। इसमें भी 18 जोड़े, इसमें भी 18, यानी 2 अनुपात किसके बराबर है? 18। तो 1 अनुपात किसके बराबर है? 9। 1:9, तो 9 × 27, 9 × 5 45। तो आंसर 27,45।
ठीक है। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये हर जगह काम नहीं लेता, इसे तुक्का भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। बाई चांस मैं कहता हूँ 50% क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, एग्जाम में भी आ जाते हैं कि हम सीधा सीधा अप्लाई कर देते, लग भी जाता, लेकिन हर जगह नहीं लगता। तो वहां क्या काम में लेते हैं वो देखना कि 3:5 है संख्याओं का अनुपात, पहली और दूसरी, हो क्या जाएगा 5:7। इसमें भी 18 जोड़े और इसमें भी 18। ये चाहे समान जोड़ो चाहे अलग अलग जोड़ो, चाहे समान घटाओ चाहे अलग अलग घटाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये तरीका सब में लगेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दोनों में ही जोड़े या दोनों में ही घटाए, समान संख्या अलग अलग हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे आपका सीधा सीधा x का जो मान है वो कैसे लिखते हैं, नीचे वाले वज्र गुणाओं का अंतर। बटा ऊपर वाले वज्र गुणाओं का अंतर। बस x का मान आ गया सीधा ही। अब इसमें प्लस माइनस को भूल जाना, सीधा सीधा देखना 18×5 = 18 × 126। तो अंतर में बड़ी में से छोटी करते हैं, 18 × 126 माइनस 18 × 90। नहीं, ऊपर नीचे वाले वज्र गुणाओं का अंतर लिख दिया, ऊपर वाले वज्र गुणाओं का अंतर 7 × 21 5 × 5 = 25। तो बड़ी कौन सी है, 25 - 21 बराबर 36/4 बराबर कितना आ गया भाई, 9। x का मान 9 है तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x, तो 3 × 9 9 × 3 = 27, 5 × 9 9 × 5 = 45। ये तरीका आप लगा सकते हो। मैं जहां तक मान के चलता हूं कि आप लोग ज्यादातर यहां पे बेसिक तरीका ही अप्लाई काम में करते हुए, क्योंकि वो तरीका ऐसा है कि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप अटकोगे नहीं, और एक ही क्वेश्चन करना है तो हम ज्यादा माथापड़ी करें ही क्यों। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप करते हो तो आप सीधे से लिखोगे कि नीचे वाले वज्र गुणाओं का अंतर बटा ऊपर वाले वज्र गुणाओं का अंतर। ये एक जगह और काम में आता है, वहां बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए यहां बता दिया हमने कि वहां आए चाहे यहाँ, एक बार तरीका देख लिया तो दोबारा अप्लाई करते हो या 3 बार क्वेश्चन में लगाते हो तो फिर वो याद रह जाता है। और मुझे पता है कि 3-4 क्वेश्चन तो आप कर लोगे इसके भी। ठीक है, तो नीचे वाले वज्र गुणाओं का अंतर बटा ऊपर वाले वज्र गुणाओं का अंतर, तो 18 × 5 = 90, 18 × 7 = 126, तो 126 - 90 यानी 36 बटा 7 × 21 5 × 5 = 25 यानी 4, तो 36/4 यानी 9, तो 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे में एक और, जैसे ये रहा कि किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अनुपात 5:7 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में से 40 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 17:27 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। जल्दी कोशिश करके देखना भाई, क्योंकि पहले आप यहां पे चाहे पॉज करके भी कोशिश करोगे, जैसे आप लोग खुद कोशिश करोगे तो याद रहेगा किस प्रकार से किया है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले बेसिक से बता दूं कि संख्याएं 5x और 7x, प्रत्येक में से 40 घटाया तो 5x - 40 और ये हो गई 7x - 40। घटा देने के बाद ये क्या अनुपात हो जाएगा, 17:27। ठीक है, a अनुपात b यानी a बटा b, तो 5x - 40 बटा 7x - 40 बराबर 17/27 क्रॉस मल्टीप्लाई 27 × 5 = 135, गुणा तो आपको करना होगा भाई, माइनस 27 × 40 तो 1080, 27 × 4 = 14, 108, 1 0 है बराबर 17 × 7 = 119 माइनस 17 × 4 = 68 तो 680। एक्स वाले पद एक तरफ और बाकी एक तरफ, तो माइनस के 680 प्लस में जाएंगे 1080, तो ये देखो ये तो बच गए 16x बराबर ये बच गए 400, तो x बराबर 400/16, 16 का भाग देंगे तो ये आया 25। x का मान जो है अपना 25 आ गया। अब x का मान 25 आ गया तो संख्या, पहली संख्या 5x बराबर 5 × 25, 25 × 5 = 125। दूसरी संख्या 7x, तो 7 × 25 175,
ये लो, ये हमारा, हमसे कौन संख्या पूछी बड़ी, तो बड़ी संख्या 175, ये लो। और वैसे एक बात बताओ, बड़ी संख्या पूछी तो छोटी लिखने की जरूरत नहीं थी, 7x निकालते सीधा, हमें कौन सी आवश्यकता थी भाई दोनों निकाल के वहां गढ़ जीतने की, एक ही लिख देते कि सीधा सीधा बड़ी पूछिए 7x, 7 गुणा 25, 25 175 बस। अब बात आती है दूसरा तरीका भी देख लो वापस से एक बार, तो अपन बात करें 5:7 है, ठीक, क्या हो जाएगा 17:27, कब, जब इसमें से भी 40 घटाएंगे और इसमें से भी 40, हमें x का मान, तो आप क्या कहते हो, नीचे वाले वज्र गुणाओं का अंतर बटा ऊपर वाले वज्र गुणाओं का अंतर। अब नीचे वाले वज्र गुणाओं का अंतर 17 चौक 68 यानी 680, 27 गुणा 4 108 यानी 1080, तो 1080 माइनस 680। अब आप सोच रहे हैं गुरुजी माइनस क्यों नहीं लिया, 17 चौक 68 680 तो माइनस के, वो भी माइनस के हैं, तो आपको ध्यान रखना माइनस और है ना, दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही प्लस, तो माइनस प्लस नहीं लेना है, संख्याओं के गुणनफल का अंतर लेना है, ठीक है, संख्याओं को गुणा करके बटा 27 पंजे 135 माइनस 17 संती 119, तो 400 बटे 16 यानी 25, तो ये पहली है और ये दूसरी है। तो बताओ 5x और 7x में बड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे बड़ी 7x अभी, तो बड़ी बराबर 7x, तो 7 गुणा 25 175, ये लो भाई। आप चाहो जो तरीका अप्लाई करो, मैं आपको कहूंगा कि ज्यादातर अब टाइम कम है तो आप बेसिक तरीका लगा लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उससे याद भी अच्छे से रह जाएगा। अगला देखो भाई, यहां पे अगला जो क्वेश्चन है वो इसी चीज को लेके है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन देखना किस प्रकार से है, ये रहा, कह रहा है ये सेम उसी प्रकार से है जैसे अभी संख्याओं के, इसीलिए साथ साथ ये करवाया है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था, उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि इस माह के अंत में प्रत्येक की बचत 6,000 रुपए है तो ए की मासिक आय ज्ञात करो। तो एक चीज बताता हूं मैं आपको, चलो यहां ये क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन कैसे है जो हम पीछे किए, वो सुनना। आय का अनुपात तो आपने कहा 4:3, अगर बेसिक लिखते तो आप क्या कहते, आय 4x और 3x, देखना सेम वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा ये। उनके खर्च का अनुपात दिया है और उनकी बचत है, प्रत्येक की बचत 6,000 रुपए। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं कहूं मेरी आय 10,000 है, मैंने 2,000 बचा रखे हैं, तो आप बताओ खर्च कैसे आएगा। तो आपने कहा आय में से बचत घटा दो, आय में से 10,000 में से 2,000 बचाए, बाकी 8,000 खर्च कर दिए, यानी आय में से अगर बचत घटाते हैं तो क्या आता है, खर्च। आप कहो कि देखो खर्च प्लस बचत ही तो आय है, खर्च और बचत को मिलाएं तो यही तो आय थी हमारी। तो आप क्या कहते हैं कि आय में से अगर खर्च घटाते हैं तो बचत आता है, वैसे ही आय में से अगर बचत घटाते हैं तो क्या आ जाता है, खर्च। ये बेसिक चीज है, आय माइनस बचत घटाते हैं तो क्या आ जाता है, खर्च। तो देखो खर्च का अनुपात है, खर्च कैसे, आपको पता है कि ये 4x है, इसने कितने बचा रखे हैं, 6,000, तो 4x माइनस 6,000, ये तो इसकी खर्च आ गया, इसका खर्च 3x माइनस 6,000, ये लो। और इनके खर्च का जो अनुपात दिया है वो कितना है, 3:2। वो की वो चीज आ गई, a अनुपात b, यानी a बटा b लिखना है, तो 4x माइनस 6,000 बटा 3x माइनस 6,000 बराबर 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8x माइनस 6 दूनी 12,000, 3 तिये 9x माइनस 6 तिये 18,000। अब देखो ये 8x है, ये 9x इधर आएगा माइनस में, माइनस के 18,000 हैं, 12,000 जाएंगे प्लस में, तो देखो माइनस एक्स बराबर माइनस 6,000, तो x बराबर 6,000 हो गए ना। x का मान 6,000 है, हमें किसकी, a की मासिक आय, तो ये तो a है, ये कौन है, b है, तो a की आय कितनी है, तो आपने कहा 4x। अब एक बात बताओ, 4 गुणा 6,000 तो 6 चौक 24,000। इस पर्सन में और पिछले वाले पर्सन में कोई फर्क था क्या, वहां प्रत्येक में से 40 घटा रहा था, यहाँ प्रत्येक में से 6,000 घट रहे हैं, बात तो वही है ना, बात वो की वही है। अगर आपको ये लाइन याद है ना, आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च आती है, तो वो की वो चीज आपके पास यहाँ अप्लाई हो जाती है, वही तरीका वही मेथड वो का वो क्वेश्चन।
अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, देखो कैसे आसान हो जाता है। ए और बी आसान ऐसे होगा, आई 4:3 यानी 4x और 3x, खर्च 3:2, बचत 6,000, प्रत्येक 6,000 था तो ये भी 6,000 और ये भी 6,000। वैसे तो एक बात बताओ, 4 में से 3 खर्च कर दिया, 1 अनुपात बच रहा है, 3 में से 2 खर्च कर दिया, 1 अनुपात बच रहा है, 1 अनुपात के बराबर 6,000 के बराबर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है ना, तो हम तो वही तरीका लगाएंगे कि x बराबर नीचे वाले वज्र गुणाओं का अंतर, तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, 18,000 माइनस 12,000 बटा ऊपर वाले वज्र गुणाओं का अंतर, 4×2 = 8, 3×3 = 9, अंतर 9 माइनस 8 यानी 6,000 बटा 1, यानी x का मान कितना है 6,000। आपको a की मासिक आय पूछी है तो a की आय बराबर 4x, तो 4 गुणा 6,000, ठीक है भाई, तो 6 चौक 24,000। द बेस्ट यही रहता है इसमें। बाकी आप बेसिक भी आना चाहिए कि कैसे भी क्वेश्चन हो तो आप कर सको आराम से। आय, खर्च, बचत, यही 3 चीज देता है इसमें, और इससे ये क्वेश्चन आराम से हल हो जाता है। ये संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन में ही आता है भैया। ठीक है भाई, ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो जिसमें संख्या अलग अलग हो, कि बचत 6,000 थी, अलग अलग भी तो हो सकती है। अब बेसिक से आप खुद करोगे, मैं इसको सीधा वैसे ही बताऊंगा। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है तथा उनके खर्च का अनुपात 5:6 है। यदि वे क्रम से 2,500 रुपए व 5,000 रुपए प्रति माह बचाते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। ठीक है, तरीका वही रहेगा। अगर आप वैसे करते हो तो 4x और 5x आय है, 4x माइनस 2,500 और 5x माइनस 5,000, अनुपात लेंगे बराबर हो जाएगा 5:6। ए अनुपात यानी ए बटा बी। वैसे ही आप कर सकते हो, करना जरूर एक बार, क्योंकि एक बार दोनों तरीके से कर लोगे ना तो फिर झंझट ही खत्म हो जाएगा बोलने का। अब देखो एक बार मैं कहता हूं कि ए और बी जो अपन तरीका लगा रहे थे, ए और बी आय 4:5, खर्च 5:6, बचत तो ये है 2,500 और 5,000। आप सीधा सीधा लगो, x बराबर नीचे वाले वज्र गुणाओं का अंतर, 5 5 25,000, 25 का 150, तो 150 के आगे 2 0 लगेंगे तो 15,000 अपॉन 6 चौक 24, 5 5 25, तो ऊपर देखो 10,000 बटा 1, देखो 25,000 माइनस 15,000, 10,000 बटा 1 यानी 10,000। ठीक है, हमें किसकी, बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय क्या है 5 यानी 5x बराबर 5 गुणा 10,000, तो ये कितनी होगी भी 50,000। ये लो, ए की पूछता तो 40,000। ठीक है, ए की पूछता कितनी हो जाती है 40,000। और वैसे अगर आप ऑप्शन से चेक करते ना तो आप देख लेते हैं कि जैसे 50,000 है तो वो कितनी हो जाती है 40,000, इसमें से 5,000 था, इसमें से 2,500 अनुपात लेते 5:6 आ जाता तो सही था, नहीं आता तो गलत हो जाता। तो आ जाएगा, ऑप्शन से करोगे तो भी। अब देखो ये जो क्वेश्चन थे वो संख्याओं पर आधारित थे मुख्यतः, और दूसरा थे, स्टार्टिंग तो बेसिक थी, फिर संख्याओं पर आधारित, और ये आय और खर्च ये भी एक प्रकार से संख्याओं पर आधारित ही है। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है एक बेसिक समझ का क्वेश्चन, छोटा सा, वो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आता है, देखना कैसे, ये मतलब नॉर्मल सिर्फ समझ का क्वेश्चन है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है फिर भी गलत हो जाता है, छोटा सा प्रश्न, कई बार क्या होता है बहुत ही छोटा प्रश्न देता है फिर भी गलत हो। तो सुनना कैसा, कि एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं, तो निम्नलिखित में से कौन इस विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात हो सकता है। लड़के और लड़कियों का अनुपात कौन सा हो सकता है ये बताना है, कि टोटल कितने हैं 100 विद्यार्थी हैं, अब उनमें लड़के और लड़की हैं तो कौन सा अनुपात हो सकता है। तो एक बात बताओ, क्या वो 5:4 में हो सकता है। तो आपने कहा टोटल 9 अनुपात 100 के बराबर, तो 1:100/9,
भाई यार पॉइंट में आ सकता है क्या, तो आपने कहा नहीं आ सकता। तो 4:5 ये भी 9 के बराबर, ये भी नहीं हो सकता। 7:4, 7 और 4 11:100 के बराबर हो सकता है क्या? तो आपने कहा चेक कर लेते हैं, 1:100/11 ये भी पॉइंट में आ रहा है, नहीं ये भी नहीं है। अब एक बात बताओ, ये नहीं तो ये तो कन्फर्म है। 3:7, तो 7 और 3 10, 10:100 के बराबर, तो 1:10 के। तो ये 30 लड़के और 70 लड़कियां हो सकती हैं क्या? हो सकती हैं। लेकिन क्या लड़के और लड़कियों की संख्या पॉइंट में हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती थी। तो इसलिए 3 तो नहीं हो सकते थे, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो वो यही कह रहा है कि अनुपात हो सकता है। कौन सा हो सकता है? तो इनमें से तो सिर्फ 3:7 हो सकता है। 7:3 होता तो भी हो सकता था, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो एक और देखते हैं। ऐसा कह रहा है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे, 1 दर्जन मतलब 12 शीशे हैं। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? इसका मतलब 3 हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता। 12 चीजें बांटनी है, ठीक है ना? 12, 1 दर्जन। अब एक बात बताओ, टूट गए और नहीं टूटे, तो आप छोटी सी बात बताओ, मैं कहूं कि 1:1 हो सकता है क्या कि 6 टूट गए 6 नहीं टूटे? आपको हाँ हो सकता है। मैं कहूं 8 और 4 कि 8 नहीं टूटे 4 टूट गए, तो आपको हाँ हो सकता है। तो 4 दूनी 4 कम 4, तो 2:1 हो सकता है। इसी प्रकार हमें चेक करना है कि कौन सा नहीं हो सकता, ये चेक करना है। आपने कहा 2 और 1 3, 3:12 के बराबर, तो 1:4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब एक बात बताओ, टूटे हुए 8 हैं, बिना टूटे हुए 4 हो सकता है? तो आपने कहा हाँ हो सकता है। ये तो आगे चेक करते हैं। 1 और 4 5, 5:12 के बराबर, तो 1:12/5 यानी 2.4। अब एक बात बताओ, 2.5 शीशे टूटे हुए हैं बिना, बाकी ये हो सकता है पॉइंट में? तो आपने कहा ये नहीं हो सकता, मतलब आंसर यही है हमारा, ये नहीं हो सकता। आगे भी चेक कर लेते हैं। 3 और 1 4, 4:12 के बराबर, तो 1:3, तो ये 3 3 3 9, ठीक है। अगर इसमें बांटे तो आप देखो 1 और 3 क्या हो गया? 4, 4:12, तो 1 बराबर 3, तो 3 और 9। अब एक बात बताओ, यहां मैं आपसे कहूं कि 3 तो टूटे हुए 9 नहीं टूटे हुए, तो ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, लेकिन कौन नहीं हो सकता? 1:4 नहीं हो सकता। तो ये आपका था भाई कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। एग्जैक्ट में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉइंट में आ रहा है। लड़कियों की संख्या निकाले तो ऐसा नहीं कि पॉइंट में आ जाएगी, एग्जैक्ट ही आएगी। लड़कों की संख्या एग्जैक्ट ही आएगी, तो पॉइंट में ऐसे में बंटवारा नहीं होता। ठीक है भाई, चीजों का ये जो क्वेश्चन थे, इनमें से मैं कोशिश है कि भाई इनमें से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अगर इनमें से नहीं आएगा ना, तो सेकेंडरी पार्ट अपना जो बचता है अनुपात का, वो आता है आपका सिक्कों पर आधारित, बंटवारे पर आधारित और मिश्रण पर आधारित। इन 3 में से एक क्वेश्चन 101% आ जाएगा। तो इन 2 क्लासों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। तो मैं कहूंगा कि एक बार इनको ज्यादा नहीं तो जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं साथ साथ, इनको आप रिवीजन के तौर पे ही देख लें। एक बार हल खुद करके देखें, पढ़ के देखें, फिर एक बार उन्हीं क्वेश्चन को आप दोबारा करके देखें। मैं नहीं कहूँगा ज्यादा बहुत सारे आप किताबें उठाओ और उठाओ, लेकिन जो है उसको आप 2 बार हल करो, आपको ये क्वेश्चन, आपको ये नंबर जरूर मिलेंगे भाई। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।